प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 31वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं, यह सेट ए का 31वां सवाल है। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 तथा 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 का आलेख खींचे तथा हल करें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2000 मैथ के 2025 के मॉडल सेट का और 2026 के मॉडल सेट का। और पांचवा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है तो ये दो रैखिक समीकरण का सवाल है, तो रैखिक समीकरण लगा दिए। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैथ के दिन जो आपको कॉपी मिलेगा ना, वो सब दिनों से क्या है, उसमें ज्यादा पेज होगा और सबसे आखिरी वाला पेज में क्या है, ग्राफ का दिया रहता है, उसी पे आप आलेख खींचिएगा। तो क्या करना है, कैसे बनाना है, तो आइए इसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या किए, यह समीकरण एक दिया है, क्या दिया है, x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या लिख लिए दोस्तों, x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। हल लिखकर समीकरण लिख लिए हैं। कम से कम वो क्या है दोस्तों, x का मान रखेंगे तो y निकलेगा और y का मान रखेंगे तो x निकलेगा। तो कम से कम दो हल हमको निकालना है, क्या है, x और y का दो मान निकालना है। तो क्या करते हैं, कोशिश कीजिएगा ना, जब मन की बात है ना, तो ऐसा संख्या x का ले कि y का क्या हो, पूर्ण संख्या मिले, पूर्णांक मिले। ठीक, भिन्न में, बटा में, ये सब नहीं मिले, क्योंकि उसको आलेख में दर्शाने में क्या होता है, कठिनाई होता है। इसलिए ऐसा संख्या लीजिएगा जो आपके लिए आसानी हो, आसानी से हल हो जाए। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, अपने मन से अब क्या करते हैं, x का मान क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो x का मान 0 इस समीकरण में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि x है तो 0 आ गया, प्लस है तो प्लस हो गया, 3y है तो 3y हो गया, माइनस 6 है तो माइनस 6 इक्वल टू 0। जहां x था वहां 0 डाल दिए हैं। अब देखिए 3y में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3y आएगा, और यह क्या है, माइनस 6 है, उस पर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस 6 बन गया। अब यहां से देखिए 3y बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। तो किसका मान निकालना है हमको, y का मान ना, तो 3 क्या है, y के साथ गुना में है, तो इधर बटा में आ जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटा में 3। तो क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, कितने बार में, 2 बार में कटेगा। तो y का मान कितना आ गया है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, y का मान 2 आया है। तो x का मान जब रखे ना समीकरण में, तो y का मान कितना निकला है, 2 निकला है। तो x क्या लिए है दोस्तों, तो यहाँ इस तरह से आके कीजिएगा, बक्सा बनाइएगा और बक्सा में कम से कम 3 खाना होगा। एक खाना में x और y लिखाएगा, दूसरे खाना में क्या लिखाएगा दोस्तों, तो x का मान कितना लिए हैं, यहाँ देखिए 0 लिए हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 0। लेकिन जब x का मान 0 लिए हैं तो y कितना निकल गया है, 2 निकल गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि एक बार x ले लिए हैं, आपको मन है तो फिर x का मान ही रख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, y का मान लेते हैं। तो आपको हम बताया है, क्या बताया है, कि जब मन की बात हो ना, तो ऐसा संख्या लीजिए जो क्या हो, आलेख दर्शाने में आसानी हो। तो यहाँ क्या लेंगे, तो यहाँ लेते हैं, क्योंकि x बराबर क्या लिए है, 0, तो अब लेंगे y बराबर 0। तो जैसे ही y बराबर 0 लेंगे तो क्या हो गया, इस y बराबर 0 का मान इस समीकरण में डालेंगे तो x क्या हो जाएगा, जो कहते हो, प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और देखिए 3 है तो 3, y और 3 में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो गुने क्या करते हैं, 0, माइनस 6 बराबर 0, तो माइनस 6 बराबर 0। कुछ नहीं किए हैं, जहां क्या था, तो जहां y था वहां 0 डाल दिए हैं। अब x का x हो जाएगा 3 गुने 0, तो प्लस 0 और माइनस 6, तो माइनस 6 में 0 जुटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, माइनस 6 का माइनस 6 ही हो जाएगा। अब बराबर 0 है तो बराबर 0। अब क्या किए हैं, इस माइनस 6 को उस पार ले गए, तो x का मान कितना आ गया है, तो x का मान 6 आ गया है। तो यहाँ क्या लिए हैं, जब y का मान कितना लिए हैं, 0, तो x का मान कितना आया है, 6 आया है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान कितना है, 0, तो x का मान क्या आ गया है, 6 आ गया है। पहला समीकरण का काम कंप्लीट। आप चाहिए ना तो और मान भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 को लेना होगा, ताकि कम से कम 2 होना चाहिए। 3 4 भी ले सकते हैं, उससे कोई खास फायदा नहीं है। कम से कम 2 लीजिए, फट से सवाल बन जाएगा। अब क्या किए हैं, दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख लिए हैं 2x
माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ भी क्या करेंगे, तो यहाँ भी x का मान क्या लेते हैं 0। जैसे ही x का मान 0 लीजिएगा ना, क्या करना होगा दोस्तों, इस तरह से फिर क्या करेंगे, बक्सा बनाएंगे और एक में लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y। अब x का मान क्या लिए है 0, तो यहाँ 0 भर दीजिए। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या डालेंगे, तो वहां वहां 0 डालेंगे। तो यहाँ कितना दिया है दोस्तों, तो यहाँ दिया है 2x, तो यहाँ 2 गुने 0, माइनस है तो माइनस, 3y है तो 3y, और माइनस 12 है तो माइनस 12, बराबर 0 है तो बराबर 0। आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो 2 गुने 0 क्या हो गया, 0 हो गया। तो माइनस 3y तो माइनस 3y, और चूंकि 0 में माइनस 3y में जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, 0 किसी में जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए माइनस 3y का माइनस 3y हो गया। चूंकि ये माइनस में 12 था तो उस जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 12 हो गया। अब यहाँ से देखिए किसका मान निकालना है, तो y का मान, तो y के साथ क्या है, माइनस 3 गुना में, यहाँ क्या जाएगा, बटा में, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटा में माइनस 3, यह कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, माइनस चल जाएगा 4 के साथ, तो y का मान कितना आ गया, माइनस 4 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y बराबर माइनस 4, यहाँ हो जाएगा खाना में माइनस 4। चूंकि x बराबर 0 लिए हैं, अब क्या करते हैं, इस दूसरा समीकरण में भी y बराबर 0 लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, y बराबर 0। जैसे ही y बराबर 0 लेंगे तो जहां जहां y है वहां क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। तो 2x है तो 2x, माइनस 3y तो माइनस 3 गुने 0, चूंकि y का मान कितना लिए है 0, अब माइनस 12 इक्वल टू 0, तो माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो 2x का 2x हो जाएगा, इसलिए यहाँ से 2x का 2x हो गया है, और 3 गुने 0 क्या हो गया, माइनस 0, और चूंकि क्या है माइनस 12 है, उस पर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, प्लस 12 हो गया। अब यहाँ से देखिए 2x हो गया, चूंकि 2x माइनस 0 2x हो जाएगा बराबर 12। किसका मान निकालना है, तो x का मान निकालना है, तो x से गुना में क्या है 2 है, इधर बटा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 12 बटा में 2, तो 2 से कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो आप ध्यान दीजिए y का मान कितना लिए हैं 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जो y 0 लिए हैं तो x कितना आया है 6, तो यहाँ 6 आ गया। तो दो समीकरण से क्या हो गया, 2 बक्सा तैयार हुआ। आप यहाँ देखिए, यह हो गया पहला बक्सा और ये हो गया दूसरा बक्सा। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, नियामक ज्यामितियां बनाए हुए हैं, इस दोनों क्या करेंगे, आलेख खींचेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, आप यहाँ देखिए आलेख खींच रहे हैं, ये क्या हो गया, x और x डैश, ये ले लिए हैं y और y डैश, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 2 का लिए हैं, 2 4 6 8, यहाँ भी क्या आ गया 2 4 6 8, यहाँ भी -2 -4 -6 -8। चूंकि दोस्तों आप देखिए तो x में क्या है ना कि खाली प्लस वाला है, इसलिए यहीं तक लिए है। और दूसरी क्या मेरी मजबूरी है, व्हाइट बोर्ड है, ज़्यादा लंबा तो है नहीं, इसलिए इसको छोटा लिए है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब पेज पे बनाइएगा ना तो पूरा पूरा लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जितना उधर हो उतना इधर भी हो, उतना ऊपर भी हो, उतना नीचे भी हो। तो दोस्तों आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या कर रहे हैं, इसको दर्शाते हैं, क्या है x0 और y2। तो आइए x0 और y कितना होगा 2, कौन सा बिंदु हो गया, तो यह बिंदु हो जाएगा ये वाला, x0 और y कितना हो गया 2 हो गया। इसका नाम रख दीजिए, क्या नाम रखिएगा, a क्या हो जाएगा 0 और 2। अब ध्यान दीजिए फिर क्या है दोस्तों, x6 y0, तो x में 6 चलना है, तो यहाँ से 2 4 6, x6 और y कितना है 0 है, मतलब यहीं पे रह जाएगा। यह बिंदु हो गया कौन सा, यह बिंदु B हो गया, कितना 6 और 0, दोनों को दर्शा दिए, इस रेखा को मिला दिए कि नहीं मिला दिए, कौन सा समीकरण हो गया, तो x + 3y - 6, ये वाला समीकरण हो जाएगा कौन, x + 3y - 6 = 0। यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, x + 3y - 6 = 0। ये समीकरण का क्या हो गया, ये आलेख खिंचाया है। अब आइए दूसरा समीकरण का आलेख खींचते हैं। तो यहाँ क्या है x0 y - 4, तो x हो गया 0, y - 4 नीचे चलेंगे तो 2 और 2 4, -4 हो गया ना, इसका नाम रखिए p। क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0 और -4। अब देखिए यहाँ पे फिर x 6 है और y कितना है 0 है, तो यहाँ से 6 चलिए 2 4 6, फिर यही बिंदु मिला ना, इसका नाम रख दीजिए q। कितना हो गया दोस्तों, 6 और 0 हो गया। यह आलेख खींचे, तो आलेख यह खिंचा चुका है। अब यहाँ से देखिए कौन सा समीकरण है, तो 2x - 3y - 12 = 0। ये हो जाएगा कौन सा समीकरण, 2x - 3y - 12 = 0। अब ध्यान दीजिए, पहला समीकरण से ये आलेख खिंचाया है और दूसरा समीकरण से क्या है, ये आलेख खिंचाया है। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है
पहला तो कह रहा है कि आलेख खींचे, तो आलेख खिंचा चुका है। और जब खिंचाने के बाद कह रहा है हल करे, आप ध्यान दीजिए, आलेख खिंचा चुका है। यह पहला समीकरण है, यह दूसरा समीकरण है। आप ध्यान से देखिएगा ना, तो दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं काट रहा है। कहाँ काट रहा है? तो किस बिंदु पे काट रहा है? इस बिंदु पे काट रहा है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, इसका x नियामक कितना है? इस बिंदु का x नियामक कितना है? 6 है। और y नियामक क्या है दोस्तों? 0 है। कटान बिंदु जो मिला है ना, वह कितना है? 6, 0 है। आप ध्यान दीजिए, इस बिंदु का जो x नियामक होगा ना, वही x का मान होगा, और इस बिंदु पे जो y नियामक होगा वही y का मान होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा अतः क्या लिखेंगे? x बराबर, क्योंकि इस बिंदु पे x का मान कितना है? 6 है। यहाँ भी देखिए b जो है 6 है, तो यहाँ से हो जाएगा 6, और y बराबर, y का मान कितना है? क्योंकि x एक्सिस पे ही है, इसलिए y नियामक क्या है दोस्तों? 0 है। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। दोस्तों ये 5 नंबर का सवाल है, आप ध्यान दीजिए। कितना नंबर का है? यह 5 नंबर का सवाल है। इसलिए आप क्या कीजिए, कॉपी कलम उठाइए, इसे अच्छे से नोट कीजिए, और नोट करने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक लगाया है ना, फुर्सत मिले, वक्त मिले तो जरूर सारे वीडियो को एक बार देखिए, समझ में आएगा कि गणित होता क्या है और आसानी से किस तरह से सवाल हम बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया? कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।